सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 9 जिसका नाम है अयोध्या श्री राम की नगरी। तो चलिए बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से पूर्व कुछ बातें जानते हैं। मानव मन जिज्ञासु होता है, वह नए नए स्थानों और व्यक्तियों के बारे में जानना चाहता है, इसलिए वह नए नए स्थानों का भ्रमण करता है। प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने राम नगरी यानी कि अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों के भ्रमण का यात्रा या संस्मरण बहुत ही सरस व रोचक भाषा में किया है। यह यात्रा संस्मरण अयोध्या के जनजीवन की झांकी प्रस्तुत करता है। आइए पढ़ते हैं। इससे पहले बच्चों कुछ बातें जानिए, जैसे कि उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। ये वचन है बच्चों श्री कृष्ण जी के। जीवन का सत्य है प्रसन्नता, ये बात कही है जयशंकर प्रसाद ने। बच्चों, जो जीवन का सत्य है वह खुशी है। आप सब भी खुश रहिए। तो चलिए इसका पाठ को पढ़ते हैं। अयोध्या श्री राम की नगरी। अयोध्या नगरी की यात्रा करने की अभिलाषा मुझे कई वर्षों से थी। अयोध्या नगरी, यहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ, जहां महाकाव्य रामायण की शुरुआत हुई और जहां रामायण का समापन भी हुआ। रामायण के अनुसार रामनगरी अयोध्या की स्थापना मनु ने की थी। यहाँ पूरी सरयू के तट पर 12 योजन या लगभग 144 किलोमीटर लंबाई और 3 योजन लगभग 36 किलोमीटर चौड़ाई में बसी थी। अयोध्या नगरी के बारे में भारतवर्ष में पैदा हुआ बच्चा बच्चा जानता है, भले ही उस बच्चे को इस नगरी की यथार्थ भौगोलिक स्थिति का ज्ञान तक न हो। मैंने जब से यात्राएं करनी आरंभ की हैं, तब से मैं अयोध्या पर लिखी गई यात्रा विवरण अथवा संस्मरण की तलाश कर रही थी, लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। जो कुछ मिला वह अयोध्या नगरी के बारे में ना होकर राम जन्मभूमि को लेकर चल रहे विवादों के बारे में था। अयोध्या नगरी हिंदुओं के 7 पवित्र नगरों सप्तपुरियों में से एक है, इसलिए यह हिंदुओं का तीर्थ स्थान है। यह एक दर्शनीय स्थल है, पर आधुनिक काल में इन 7 पवित्र स्थानों अयोध्या, मथुरा, माया नगरी यानी कि हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैनी और द्वारिका में से अयोध्या नगरी के दर्शन करने सबसे कम दर्शनार्थी पहुंचते हैं। पिछले अक्टूबर में मैंने जब अयोध्या की यात्रा की, तब वहां बहुत ही कम पर्यटक और दर्शनार्थी मौजूद थे। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। उनमें से मुख्य है मूलभूत सुविधाओं की कमी, परंतु लखनऊ से कुछ ही घंटों की दूरी पर स्थित होने के कारण इनकी कमी ज्यादा खलती नहीं। भगवान राम का जन्म अयोध्या में ही हुआ था। श्री राम के पिता दशरथ का शासन यहाँ पर चलता रहा। रामायण में अयोध्या का उल्लेख कौशल जनपद की राजधानी के रूप में ही किया गया है। अयोध्या नगरी के दर्शनीय स्थल हैं। अयोध्या नगरी के मंदिर तथा अयोध्या के मुख्य दर्शनीय स्थल कुछ इस प्रकार हैं। अयोध्या मंदिरों का शहर है। अयोध्या में कुल कितने मंदिर है यह कहना तो असंभव है, पर चलिए इनमें से कुछ मुख्य मंदिरों से आपका साक्षात्कार कराती हूँ। राम जन्मभूमि मंदिर, यह मंदिर जिस जगह स्थित है उसे भगवान राम की जन्मभूमि माना जाता है। इस मंदिर में प्रवेश से पहले हमें हमारे साथ की सारी वस्तुएं जमा करनी पड़ती हैं। सुरक्षा जांच की कई परतों से गुजरना पड़ता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए एक संकरी गली पार करनी पड़ती है, जहां से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। आप पर छापामार सैनिकों की तीखी नजर हर समय बनी रहती है। मोर्चाबंदी की छत पर नाचते बंदरों को देख मुझे हंसी आ गई। स्वच्छंद घूमते बंदर मानो पिंजरे में बंद हमें देखकर उछल उछल कर आनंद ले रहे हो। मंदिर पहुंचने के लिए जब मैं गली पार कर रही थी, मंदिर दर्शनार्थ उत्तेजना भी थी और उत्सुकता भी, लेकिन वहां पहुंचकर मंदिर को देखते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। मंदिर के नाम पर वहां सिर्फ एक स्विस तंबू का ढांचा था। तंबू में बैठी रामलला की मूर्ति सैनिकों और बंदरों से घिरी हुई थी। दर्शनार्थियों को तंबू में बैठे रामलला को करीब 20 फीट की दूरी से देखकर ही संतुष्ट होना पड़ता है, और वह भी सिर्फ एक आधे मिनट के लिए। इस 1 मिनट में भी मुझे यह एहसास हो गया कि इस मंदिर का आकार बहुत छोटा है। मैं सोचने लगी कि क्या यह मंदिर कभी किसी भव्य मंदिर का हिस्सा हुआ करता था। यह तथ्य जानने का कोई मार्ग भी नहीं था। हमारे और मंदिर के बीच एक बाड़ बनी हुई थी, जिसके ऊपर बैठे पुजारी जी ने हमें प्रसाद दिया और दक्षिणा ग्रहण की। बहुत भारी मन से मैं मंदिर के बाहर आई। श्रद्धा का कोई पवित्र स्थल ऐसे युद्ध भूमि में नहीं हो सकता था। दूसरा मंदिर है बच्चों हनुमानगढ़ी मंदिर।
हनुमानगढ़ी मंदिर अयोध्या का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान राम ने जीवन त्याग कर सरयू नदी में समाधि लेने का निश्चय किया, तब उन्होंने हनुमान को बुलावा भेजा और उन्हें अपनी अयोध्या की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी। अयोध्या पर नजर रखने के लिए हनुमान एक पहाड़ पर बैठ गए। ऐसा माना जाता है कि उसी पहाड़ पर हनुमानगढ़ी मंदिर बनाया गया। यहाँ एक छोटा सा मंदिर यह एक छोटा सा सुंदर मंदिर है। यहाँ पहुंचने के लिए बहुत सारी ऊंची ऊंची सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। यहाँ की एक गुप्त जानकारी आपको बता दूं कि मंदिर के पिछवाड़े से भी एक रास्ता है जिस पर चढ़ाई थोड़ी कम है। हनुमानगढ़ी मंदिर की सबसे स्पष्ट स्मृति है उसके चटक रंग और उसका भव्य नक्काशीदार चांदी का द्वार। आप जब भी हनुमान मंदिर के दर्शन करने जाएं, उसकी छत पर अवश्य जाएं। यहाँ से संपूर्ण अयोध्या नगरी के दर्शन किए जा सकते हैं। यदि आपके पास परिदर्शक हो तो वह आपको अयोध्या के सारे मुख्य स्थल वहां से दिखा सकता है। काश समिति ने संकेत पट्टिका ही लगा दी होती जो पर्यटकों को इन स्थलों को पहुंचाने में सहायता करती। चलिए बच्चों, एक और देखिए, कनक भवन, माता सीता का महल। मेरे अनुमान से यह अयोध्या का सबसे सुंदर मंदिर है। इसके मुख्य द्वार पर स्थित रंगीन नक्काशीदार कोटरीका युक्त मेहराब बेहद मनमोहक है। मंदिर के बीचों बीच नक्काशीदार दीवारों और झरोकों से घिरा एक आंगन है। इस मंदिर की दंत कथा सुनने से पहले ही मुझे यहाँ एक तेजवान नारी सुलभ शक्ति की अनुभूति हुई। कनक भवन में राम दरबार। ऐसा कहा जाता है कि राजा दशरथ की सबसे छोटी रानी और राम की सौतेली माता कैकेयी ने यह महल सीता को उनके विवाह उपरांत मुंह दिखाई में दिया था। कनक भवन उसी महल का रूप है। मेरे परिदर्शक के अनुसार इस स्थान पर अलग अलग समय पर अलग अलग मंदिरों का निर्माण किया गया। मंदिर की मुख्य दीवार पर लगी पट्टिका का त्रेता युग, द्वापर युग और अब तक समय समय पर किए गए नवीनीकरण व उनके उत्तरदायियों के नामों का विस्तृत ब्यौरा देती है। कनक भवन का इतिहास। कनक भवन के मंदिर में राम और सीता की अप्रतिम मूर्तियां हैं। यहाँ प्रसाद के रूप में भी राम और सीता के प्रतिरूप दिए जाते हैं। हमने इस मंदिर के दर्शन संध्या काल में किए थे, जब भगवान की संध्या आरती की जा रही थी। मूर्ति के समक्ष विराजमान भक्तगण भक्ति से ओतप्रोत भजन गा रहे थे। अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे स्थित है। सरयू या सरयू रामायण का एक अभिन्न अंग है। घाट किनारे स्थित अन्य पवित्र शहरों की तरह सरयू नदी के घाटों की भी अनेक कथाएं प्रचलित हैं। अब देखिए बच्चों, गुप्तार घाट। मेरी अयोध्या यात्रा गुप्तार घाट से ही आरंभ हुई थी, जो फैजाबाद में सरयू के दूसरे तट पर स्थित थी। यह एक अनूठा शांत घाट है जिस पर हल्के पीले रंग का एक भव्य मंदिर है। यहाँ से चाट पकौड़ों की दुकानों के बाजू में कुछ रंग बिरंगी नावें भी दिखाई दे रही थी। उन्हीं में से एक नाव पर सवार होकर हमने अयोध्या की तरफ यात्रा की शुरुआत की। कुछ लोग वहां रेत के टापुओं पर अंतिम क्रिया संपन्न कर रहे थे। गुप्तार घाट से जुड़ी दंत कथा कहती है कि भगवान राम ने सरयू नदी में जल समाधि लेने हेतु इसी घाटी में प्रवेश किया था। सरयू नदी का पाट अत्यंत चौड़ा है। उस पर लंबी नौका सवारी का आनंद लिया जा सकता है। मुझे अजीब संतोष मिला। मेरे उत्साह और उमंग का ठिकाना न था। यहाँ थोड़ा आगे जाने पर झुनकी घाट से लक्ष्मण घाट पड़ता है। इस घाट से जुड़ी यह मान्यता है कि राम के भ्राता लक्ष्मण ने इसी घाट पर जल समाधि ली थी। उसके बाद हमने शाम के समय घाट पर सरयू आरती में भाग लिया। मैंने इससे पहले ऐसी आरती वाराणसी में गंगा की और बटेश्वर में यमुना की देखी थी। मेरे अनुमान में यह एक नई शुरुआत है। जैसे जैसे शहरों का विकास होता है, नए नए अनुष्ठान भी जुड़ते चले जाते हैं। नदियों के घाटों पर संध्या आरती भी 21वीं सदी का नवीन अनुष्ठान प्रतीत होता है। कुछ भी कहिए, हजारों की संख्या में नदी में तैरते जलते हुए मिट्टी के दिए एक अत्यंत ही मनोहर दृश्य होता है जो मन को बहुत संतोष देता है। प्रभु श्री राम की नगरी होने से अयोध्या उच्च कोटि के संतों की भी साधना भूमि रही है। यहाँ के अनेक प्रतिष्ठित आश्रम ऐसे ही संतों ने बनाए हैं। जब सारे संत और पंडित आरती के दौरान बड़े बड़े पीतल के दियों के समूहों को घुमाते हैं, हम एक अनोखी आध्यात्मिक भावना से ओतप्रोत हो जाते हैं। वहां बजते संगीत और भजन इस प्रभामंडल को चार चांद लगा देते हैं। मुझे ऐसी आरती में बहुत आनंद आता है। वाराणसी में गंगा आरती मेरी अब तक की सबसे अधिक यादगार और आनंददायक आरती रही है। हम में से अधिकांश के लिए अयोध्या श्री राम का प्रतीक है, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है, अर्थात सर्वगुण संपन्न महापुरुष जिन्होंने अपना सारा जीवन सिद्धांतों और आदर्शों के दायरे में व्यतीत किया है। मैं जानना चाहती थी कि अयोध्या में आज राम के क्या मायने हैं। मैंने यहाँ कुछ लोगों से चर्चा की और जाना कि अयोध्या में श्री राम को अलग अलग स्वरूप में मान्यता प्राप्त है। कुछ लोग उनके शिशु रूप अर्थात रामलला को पूजते हैं। माताओं के लिए राम एक पुत्र की तरह है, वहीं युवाओं के लिए एक सखा।
इसी तरह सीता की नगरी मिथिला में उन्हें वर रूप अर्थात जमाई की मान्यता प्राप्त है। अयोध्या नगरी में रामलला को देखने का कोई एक नजरिया नहीं है। अयोध्या की आगे यात्रा करते हुए एक जगह हमें हरिधाम के स्वामी दिनेशाचार्य ने श्रेष्ठ शब्दों में समझाया कि राम के क्या मायने हैं और क्यों दर्शनार्थियों को अयोध्या आना चाहिए। उनके अनुसार राम का आयुष्य में हमें मर्यादा व सदाचारी जीवन जीने की प्रेरणा देता है। राम और उनकी अयोध्या नगरी हमें एक अच्छा इंसान बनाना सिखाते हैं। अयोध्या अनुसंधान केंद्र में विभिन्न ललित कलाओं द्वारा दर्शाए गए रामायण काल का अनुभव लिया जा सकता है। एक संपूर्ण भित्ति पर रामायण को मधुबनी चित्रकारी द्वारा दर्शाया है। यह दृश्य बहुत ही सुंदर था। रंगीन ज्यामितीय आकृतियों द्वारा रामायण की जानी मानी गाथाओं को सुंदर रूप से चित्रित किया गया है। उड़ीसा के पटचित्र शैली में भी रामायण अत्यंत लुभावना लग रहा था। विभिन्न शैलियों की रामलीला में इस्तेमाल होने वाले मुकुटों का भी यहाँ संग्राम है जो देखने में अद्भुत लगते हैं। अयोध्या नगरी विभिन्न रंगों में रंगी नगरी है, मानो इस पर रंगों की बौछार हुई हो। हर घर हर आश्रम चटक रंगों में रंगा अयोध्या को सजीव और चमकदार रूप प्रदान करता है। यहाँ की संकरी गलियां सायंकाल मोटर और इंसानों के क्रियाकलापों से गुंजायमान रहती है। सही मायनों में यह एक अनोखा और अद्भुत शहर है। आप जब राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन करने जाएं तो अपना पहचान पत्र अवश्य अपने साथ रखें। विदेशी नागरिकों के लिए पासपोर्ट आवश्यक है। सुरक्षा कर्मी आपसे आपकी पहचान और कुछ सवाल पूछ सकते हैं। मांगी गई सारी जानकारी उन्हें सही सही दें। इससे आपको भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अप्रैल माह में रामनवमी व नवंबर माह में दिवाली, यह भगवान राम से जुड़े दो प्रमुख त्योहार हैं। अयोध्या में यह धूमधाम से मनाए जाते हैं। यहाँ के लोगों का जनजीवन साधारण है। यहाँ ज्यादातर भोजन सादा व शाकाहारी होता है। हमने यहाँ जिस आश्रम में भोजन किया वहाँ सात्विक थाली परोसी गई जो न केवल शाकाहारी थी बल्कि प्याज व लहसुन रहित भी थी। कृपया ध्यान रखिए, अयोध्या एक पवित्र नगरी है। उसकी संस्कृति व लोकाचार का सम्मान करें। अयोध्या को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अनेक पहल की है। जल्द ही अयोध्या नगरी वैश्विक पर्यटन के नक्शे का अतुल्य होगी। देश विदेश से वहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों पर अमिट छाप छोड़ने के लिए श्री राम के भव्य मंदिर, श्री राम की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वैदिक और आधुनिक सिटी के समन्वित मॉडल के रूप में नव्य अयोध्या के अलावा और भी बहुत कुछ होगा। ये थी बच्चों अयोध्या श्री राम की नगरी। तो हमने इस पाठ में ये देखा बच्चों, यह जाना अयोध्या एवं अन्य धार्मिक महत्व के नगरों का भ्रमण करने से हमारा सांस्कृतिक व आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता है। साथ ही बच्चों इस पाठ में हमने यह सीखा कि अयोध्या संस्कृति का परिचय है, भारतीय संस्कृति व लोकाचार का सम्मान है। भगवान राम का परिचय भी पढ़ा हमने और मधुबनी चित्रकारी का प्रदर्शन और पर्यटन के लाभों को बताना। तो बच्चों आज के पाठ में जो पढ़ाया गया आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।